तो गोवर्धन भाई और विराज को इज्जत देते हुए उन्होंने कहा, अब मेरे प्यार तुम दोनों मेरी बात को सुनो। अगर मेरी कहा हुआ बात तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो ठीक है, उसकी भी कोई हाल होगी। तो उन्होंने कहा, जो कांची भट्टर जी थे तो यही कथा श्रवण कराते ना वो भी, तो उनको ही देवचंद्रा पहले उनके पास में रहकर 14 वर्ष भागवत निष्ठा से श्रवण किए थे। तो तुम्हारे भी मैं आपको मेरे साथ ले जाऊं, तब वहां जाकर उनकी कथा श्रवण करो, तो तुम्हारी नित्य नियम में भंग नहीं होगी। तो तुम स्नान करते हो जो तुम्हारी नित्य नियम है, तो श्याम जी के मंदिर में उन्होंने बढ़िया सा भागवत श्रवण कराते हैं, तो तुम वहां भागवत श्रवण के लिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अगर तुम लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा तो तुम दोनों भाई रोज चली जाना। कि दोनों भाई ने कहे, पिताजी अगर वो हमारी बातों को, हमारे प्रश्न जो सवाल खड़ा होगा तो वो सवाल की हमारे जवाब देंगे ना, हम उन्हीं के पास में रोज श्रवण करने जाएंगे कथा, पर हमें कोई चिंता नहीं। पर पिताजी जो ज्ञान हमें देवचंद्र जी से मिलता है ना, वो ज्ञान संसार में और गुरु से नहीं मिलता। फिर भी आपकी मांग रखते हुए, आपने कहे हुए वचन को, आज्ञा को पालन करते हुए हम आपके पास भी जाते हैं, पर भट्टर जी गुरु जी से हमारे सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। तो अगर वो हमारे सवाल दे पाएंगे तभी उनके में हम रोज जाएंगे, कि हम उस दिन से देवचंद्र जी महाराज के पास नहीं जाएंगे। तब पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी भी हम पालन करते हैं आज्ञा। बेटे हैं पर उन्होंने अपने बेटे का भी मर्यादा रखा। जब बच्चे छोटे होंगे ना, तब एक माँ बाप उनके साथ में सखा भाव से और सखी भाव से बात करे तो बच्चे ईमानदार और माँ बाप के लायक बन जाते हैं। तब माँ बाप उनकी बात को ना समझेंगे ना, तो वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो इसलिए घर बिगड़ जाता है। तो उनको लगेगा कि हमारे वचन को क्यों ये बेटा नहीं सुनेगा, लड़ाई तो जरूर होगा भाई। वो तो पिता भी समझने वाले नहीं होंगे, माता भी जी उसको समझने वाले नहीं होंगे, तो उनको भी लगेगा कि हमारे घर पर समझने वाले कोई नहीं है। तो यहाँ तो माता पिता भी अपने बेटे को देखते हुए बदते नजर से उन्हें संभाल भी रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी साथ राख दिए दोनों भाई ने। तब साथ में पिताजी ने ले गए दोनों बेटाओं को, तो गुरुदेव भट्टर जी से कहे, गुरुदेव प्रणाम। तब वहां जाकर, आज कब आए हो, कैसे हो, हाल पूछे होंगे कि मंत्री जी थे, सम्मान तो जरूर मिलेगा, तो इज्जत भी जरूर मिलते हैं। तो उनके दोनों भाई गए थे। तब एक आपस में क्या बात कर रहे थे पता है? तो जिस ज्ञान देवचंद्र जी महाराज देते हैं, तो वो ज्ञान की रहस्य भी केवल साधन से खुल जाता है। तो भट्टर जी कहाँ से दे पाएंगे, है ना भाई? तब दोनों में बात भी चल रही थी। तो ऐसे ज्ञान और कौन दे सकते हैं? तो हम तो गुरु भट्टर तक नहीं दे पाएंगे, तो हमारे पिताजी की भी तो आज्ञा पालन हो जाएगा। तो दोनों भाई वहां बैठ गए, प्रणाम किए, तब चर्चा ध्यान से सुनी। तब अंतिम में सवाल उठी, तो उन्होंने पिताजी ने कहा, गुरुदेव कथा सुनने के बाद में इन दोनों की जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप इनकी अच्छे से जो सवाल करते हैं ना गुरुदेव, तो जरूर इनके सवाल के उत्तर भी आप अच्छे ढंग से देना।
इन दोनों आपके पास में सवाल करने भी आए हैं, कोई कभी से नहीं आए। तो इनको आज केवल आने के लिए इनकी रास्ता खुली हो गई, तो रोज आने के लिए इन्हें समझा लेना, ऐसी सवाल के जवाब देना, ऐसी खड़ा की। तब गुरु भट्टाचार्य जी ने कहा, अरे कहो तुम्हारी सवाल क्या है? तुम्हारे सवाल के जवाब देने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तब दोनों भाइयों ने पूछने लगे कि गुरुदेव, संसार में कितने गुण हैं? तब लोग कितने हैं? तत्व कितने हैं? प्रलय कितने हैं? तो इस प्रकार के सवाल के जवाब किया। भट्ट जी ने कहा, सारी चीज के सवाल के जवाब दे दिए। 14 लोग हैं, 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, सारे तो दे दिए, प्रलय 4 है, ये सवाल भी दे दिए। पर अंतिम में क्या पूछा गया? तो फिर अंतिम घड़ी में जाकर अखंड काम होगा। तो आपने तो कहा कि 14 से 15 तो लोग नहीं है, 3 गुण से 4 गुण तो नहीं है, 5 तत्व से 6 तत्व तो नहीं है। इसी तरह आपने जवाब के सवाल तो दे दिए, पर अंत में जाकर अखंड कहाँ होगी? तो सब नाश तो होगा ही। नित्य प्रलय भी है, नैमित्तिक प्रलय भी है, प्रलय 4। तो भट्ट जी कहने लगे, तो अंगुष्ठ में क्षीर सागर में जाकर परमात्मा अखंड होंगे, ऐसी बात करने लगे। तब भी उनको कहा गया, गुरुदेव आपने तो पहले ही कहा था कि 14 से 15 लोग मिलेंगे, ये सब सारी प्रलय में नाश होगा। तो परमात्मा कह रहे कहेंगे। तब भट्ट जी की शुद्ध बुद्ध हो गई कि कहे, तब भट्ट जी की शुद्ध बुद्ध कही, कहिए जवाब प्रमाण ही ना होई। अरे तुमने जो प्रश्न सवाल किए हैं ना भाई, तो तुम्हारे जवाब की सवाल जो अखंड चित्त जहाँ रहता है, वह सवाल की जवाब तो ब्रह्मा भी नहीं दे पाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार उन्होंने तो 14 लोग से आगे की वर्णन तो भागवत में भी तो वही नहीं जा सकते। तो परिणाम कहाँ है, वो भी तो वहां नहीं बताया दिया जाता है। जो परमधाम की साक्षी, जो अखंड धाम की साक्षियां देवचंद्र जी महाराज जैसे देते थे, तो हर्ष कौशल की तालाब की जैसे साक्षियां देवचंद्र जी महाराज देते थे। हर पार व्याहत है, व्याहत पार अक्षीरा, अक्षीर पार बल बतन है, जाति न घर। ये घर की बतन तो केवल देवचंद्र जी महाराज ही दे सकते थे कि सत्य कहाँ टिकेगा, सत्य टिकने की जगह कहाँ पर है। ये तो केवल देवचंद्र जी महाराज ही केवल इसकी जवाब दे सकते थे। तब ठाकुर केशव ठाकुर जी से भट्ट जी ने कहा, अरे भाई मंत्र जी, आपके बेटे ने जो जवाब किए हैं ना, वो जवाब की सवाल तो ब्रह्मा भी खुद नहीं दे पाएंगे। ऐसे सवाल किए हैं इन्होंने, तो हम कहाँ से दे पाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब दोनों भाई के सामने भट्ट जी भी हार चुके, तो उन्होंने गुरु ही हार चुके, तो पिता का पूर्ण। तब पिताजी ने भी शर्मिंदा होकर कह दिए, बेटा आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम अपने नित्य अपने प्रतिकर्म जो निष्ठ दीन करे प्रेम सो सृजवल सरोके। जिस शरण में तुम जा रहे हो, जिस शरण में तुम्हें आनंद प्राप्ति है,
जिससे तुम्हें सवाल के जवाब मिल रहा है, तो तुम्हें वहां जाने कोई नहीं रोकेगा, तुम जा सकते हो। ऐसी दोनों भाई के दिल में इतनी प्रसन्न हुई। तब वहां से दाहिने कहाँ पहुंचे? देवचंद्र जी महाराज, जो श्री देवचंद्र जी महाराज थे, जो उन्होंने सत्य की केवल ज्ञान करते थे, जो अखंड की ज्ञान दिया करते थे, जो परमवाणी की परम धाम की चर्चा उन्होंने प्रदान करते थे, जो कोई संसार में नहीं दे रहे थे ऐसी बात, जो संसार में ऐसी वाणी गुंजर रहा था, जो वाणी के माध्यम हमें श्री देवचंद्र जी महाराज थे, तो उनके पास में जाकर प्रणाम किए। तब दोनों भाई रास्ते में बात करते भी गए होंगे कि हमारे सदगुरु से अलावा और कोई नहीं ऐसा ज्ञान दे सकते है ना। तो दोनों भाई में ऐसी रिश्ता बनी कि कोई दूसरे को उतारी नहीं सके। इतने मिलते थे कि एक लौकिक नाता तो था ही था, एक आध्यात्मिक भी पूरा मजबूत सी रिश्ता था उन दोनों भाइयों। बलि कृष्ण कन्हैया की। तब देवचंद्र जी महाराज के पास में पहुंचे। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, आज दोनों भाई क्यों देरी आए हो? तब दोनों भाइयों ने कहा कि हमारी ऐसी घटना हुई गुरुदेव कि हम तो भट्ट जी के पास में गए थे, तब उन्हें ऐसे सवाल काढ़े, तब उन्होंने और तो सवाल ठीक ही दिए थे, पर जो अखंड की बात हमने पूछा उनसे, तब उनकी बात उससे सवाल की जवाब नहीं थी। तो जिस सवाल के जवाब जो आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकते। बोले सदगुरु महाराज की। ऐसे ज्ञान आप ही प्रदान कर सकते हो गुरुदेव। तो आपके माध्यम से हमें ये सवाल की भी पूछने की हिम्मत आई। जिस सवाल आपके पास आकर हम नहीं जानते थे, तो ये सवाल उनके पास आकर हम पूछ भी नहीं पाते। तो जिन गुरु के पास में जाएंगे तो वहां से नया चीज मिलेगा, तो वहां कुछ नया चीज मिलेगा, तो वो सवाल किसी के पास में जाकर कर सकते हैं, है ना। कोई भी नया चीज मिलती तो अच्छा भी तो लगता है ना। तो ये दोनों भाई को इतनी पसंद आई कि दिल से पसंद आई, तन से पसंद आई, तन मन से पसंद आई, ऐसी पसंद आई कि कोई छुड़ा ही नहीं सकेगा। रस्सी कितना लंबा होता है, चाहे जितनी लंबा करो उतना ही बढ़ेगा। ऐसी ताकतों के बीच आज रस्सी की तरह संसार में फैल रहा है। तोड़ाओगे तो जरूर टूटेगा। कोई लोगों के माध्यम से बिगड़ सकता है कार्य काम, तो उसको ठीक करवाने के लिए धने जी ने वचन वाणी तो दिए है ना। अगर कोई भी वृक्ष को देखो, पेड़ में कितना सुंदर सुंदर सा फल दिया जाता है ना, तो उस पेड़ में कहीं बिगड़ा हुआ फल भी तो मिलता है, तो उसको फेंका जाता है। अगर उसको खाया जाता तो और नुकसान करेगा। इसलिए सच्चे गुरु की संगत के माध्यम से तालमेल के बीच को ग्रहण करें। हो सके तो प्रेम के संवाद से जो परमात्मा के वचन वाणी को ग्रहण कर जाएगा, तब इससे हमारे जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ये वाणी ऐसी वाणी है जिन दिल पर रखने से अपने जीवन को भी अलग सा रूप दिया जाता है। हमारे धर्म से संस्कार और संस्कृति में सिखाई दिया जाता है, अनुशासन सिखाई दिया जाता है। संसार में कैसे चलना है, अध्यात्म रास्ते में कैसे चलना है, ये सारी चीजें वित्तक में आ जाती है, जिन घटना हम अभी श्रवण कर रहे हैं। ऐसी घटना की वित्तक हम श्रवण कर रहे हैं जो अखंड घटनाएं हैं, जिन्होंने
प्राणनाथ जी ने एक साक्षी वाणी आज वित्त के माध्यम से हमारे पास में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके माध्यम लाडा से महाराज जी हुए हैं। पर वाणी तो प्राणनाथ जी की तो है ना, परम धाम की वाणी तो है ना, अपने आत्मा की वाणी तो है ना, यहाँ कोई गलत बात तो नहीं है, सच्ची बात है, सच्चाई दिया गया बात है, या कोई किसी के भेदभाव की बात नहीं है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। ये संदेश तो हमारे स्वामी जी ने हमारे ऐसी शिक्षा प्रदान की कि सब मिलकर इकट्ठा हो जाए, धर्मों में कोई लड़ाई ना हो जाए, सब प्रेम से चले, प्रेम से चले, प्रेम से राय दिखाए। ऐसी क्या है, जुड़ने के लिए बनाई हुई बाड़ी भी है, लड़ने के लिए नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब दोनों भाई देवचंद्र जी महाराज के सानिध्यता में गए, तब दोनों भाई ने ये सारी घटना दिखाई। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, सच में तुम दोनों भाई ने सही बात कहा। गोवर्धन और मेराज आपने जो सवाल किए थे ना, गुरुजी भट्ट तो बहुत प्राकृत विद्वान है, पर उन्हें भागवत की पूरी साक्षियां एक एक दे सकते हैं, ऐसे विद्वान लोग। पर मैंने उन्हीं से ही भागवत की श्रवण की, तो उन्हीं के माध्यम से ही जब हम कथा श्रवण के रास्ता पर थे, जब बैठे थे उन्हीं के पास पर, तो उसी समय भगवान किशोर स्वरूप आकर मुझे मंत्र भी प्रदान किए। तब से ही आज ये बीज आप तक पहुंच गए। अगर ये बीज आज तक नहीं पहुंच जाती तो आपके पास भी नहीं पहुंच जाती, तो तुम भी वहीं हो जाते तो हम भी वहीं जाते। तो ये परमात्मा की कृपा से आज तो ये बात नहीं हुई। इस प्रकार देवचंद्र जी महाराज ने दोनों भाइयों को समझाई। तब एक दिन की घटना थी, ऐसी घटना हुई, दोनों भाइयों में रिश्ता तो बहुत प्रगाढ़ था। दोनों भाई एक आपस में बहुत बातचीत करते थे, सत्संग किया करते थे। घर में कोई भी काम धंधा में लगे होते तो फिर भी देवचंद्र जी महाराज की चर्चा को ही बात करते थे, और कुछ बात नहीं चलता था उन दोनों। प्रेम श्रद्धा प्रगाढ़ भाव ऐसी चली दोनों में कि छुटने का मन ही नहीं लगता था, कि कहीं दोनों जाते तो वहाँ बहुत आनंदता प्रसन्नता मिलती थी। दोनों भाई को प्रेम लगता था जहाँ भी जाते। तो गोवर्धन कुछ बोलते तो मेराज ना भी नहीं कहते थे, तो मेराज कुछ बोलते तो गोवर्धन भी ना नहीं कहते थे। दोनों भाई की इतनी प्रेम थी, कहीं सेवा की कार्य मिले तो दोनों भाई छूटने करते थे। सदगुरु की सेवा में हाजिर हो जाए तो अकेले हाजिर नहीं होते थे, दोनों मिलकर हाजिर होते। ऐसी एकता थी दोनों में। पर एक दिन राजी महाराज ने गोवर्धन भाई को परमधाम बुला लिया। सदगुरु की सत्संग, सदगुरु की प्रेम, सदगुरु की वाणी के माध्यम में परमधाम राजी महाराज ने उनकी बुला लिया, उनके चरण में बुला लिया। तो उस समय सत्रसों चल रहा था। सत्रसों के समय में गोवर्धन भाई परमधाम गमन हो चुके। तब मेराज को अकेला महसूस होने लगा। घर जाते थे तो घर में मन ही नहीं लगता था। तो सदगुरु की वाणी के श्रवण करने के लिए आते थे तो प्रेम झलकता था उतने ही। जब उनके भाई की विरह में कुछ समय रहने लगे कि हमारे साथ आज भाई होते तो याद आने लगा भाई का। बड़े भाई पास में नहीं होते तो आनंद नहीं आता। कुछ समय ऐसे व्यतीत हो रहा था, तब उनके मन में एक ऐसी भाव प्रकट हुई कि हम कैसे परमधाम की दीदार करें,
हमें चर्चा तो सुनाई दे रहा है, आनंद भी मिल रहा है, पर हमारे अवगुण की वजह शायद हमें परमधाम नहीं दिखाई रहा होगा। परमधाम हमें दिखाई नहीं रहा, कुछ अवगुण की वजह से होगा। हम परमधाम की दीदार करना चाहते हैं, ऐसी मन ही मन सवाल करने लगे। साथ साथ में सदगुरु की चर्चा तो श्रवण कर रहे थे। श्री महामंत्री के साथ जी जिन पर हुआ मेराज, सुखासल खासो मत है तन मार डार प्रकाश। मेराज के मन में मुझे 25 वर्ष परमधाम की दीदार नहीं हो रहा, ऐसी घड़ी की सवाल खड़ी हो। तब 13 वर्ष माया में रहे हो, तब संसार दिखे तो विरह लगने लगा, वैरागी हो गए, शरीर को आहार भी घटा दिए। कोई संसार में देखते तो कुछ चीज से माया की थोड़े से आवरण से ढका दिया तो उन्हें गुरुदेव की चरण में जाकर सौंप दिया जाए, ऐसी कार्य करने लगे। बलि कृष्ण कन्हैया लाल की। आ जाइए अब एक भजन श्रवण करते हैं।